हेलो साइंटिस्ट, आज देखिए एक्सरसाइज 5.1 का 12th क्वेश्चन करेंगे। 12th क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करिए। साइंटिस्ट 12th क्वेश्चन के अंदर बोला है सोल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशंस। इसने कुछ इन इक्वेशंस दे रखी है, उसको हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट 12th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है अपना, फर्स्ट पार्ट करेंगे साइंटिस्ट। इसने अपने को बोल रखा है x+3/x-2 x+3/x-2 लेस देन इक्वल टू 2 एंड इसने बोला है x नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे थोड़ा केस अलग है। इसके अंदर क्या है कि x+3/x-2 दे रखा है, लेस देन इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है, तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर इससे पहले हमने जो 9th क्वेश्चन किया था या फिर 10th क्वेश्चन किया था, उसके अंदर क्या किया था कि अपोन में अपने पास कोई एक कांस्टेंट वैल्यू दे रखी थी, जैसे कि x+3/2 या अपोन में 5 अपोन में कुछ कांस्टेंट वैल्यू दे रखी थी। ठीक है, तो उस टाइम तो हमने क्या किया था कि इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी थी। जैसे कि इसके अपोन में अगर ओनली ये 2 होता, एक बार छोड़ दीजिए x नहीं होता, इसके अपोन में अगर ओनली 2 होता तो इसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन अब देखिए इसके अपोन में भी x का केस दे रखा है, तो इस केस के अंदर क्या होगा, इसकी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसके अंदर थोड़े से फॉर्मूले लगते हैं साइंटिस्ट। एक बार इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा साइड में रखिए, मैं आपको फॉर्मूले बताता हूँ कि कौन से फॉर्मूले लगते हैं। बिल्कुल इजी फॉर्मूले हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा बाद में करेंगे साइंटिस्ट। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप नोट कर लेना कि अपने पास 4 केस होते हैं। एक तो साइंटिस्ट अपने पास होता है कि अगर a अपॉन बी लेस देन 0 हो तो अपने पास क्या केस बनेगा। a अपॉन बी का मतलब साइंटिस्ट यही है, a अपॉन बी। ठीक है, अब एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा साइड में रख दीजिए, अपने पास ये फॉर्मूले देखिए एक बार कैसे करते हैं इनको सोल्व। अगर अपने पास a अपॉन बी लेस देन 0, साइंटिस्ट यहाँ पे लेस देन 0 का क्या मतलब है, यहाँ पे लेस देन 0 का मतलब है कि 0 से छोटा। 0 से छोटा मतलब माइनस में, 0 से छोटा तो माइनस में ही होगा। तो साइंटिस्ट a अपॉन बी यानी कि ये वैल्यू माइनस में कब आ सकती है साइंटिस्ट, a अपॉन बी ये वैल्यू माइनस में तब भी आ सकती है जब दोनों में से कोई एक माइनस का होगा। सिंपल बात है, या तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि a है ये माइनस का है। ठीक है, या तो साइंटिस्ट इसके अंदर a माइनस का है मतलब a लेस देन 0 है। ठीक है, a लेस देन 0 है एंड b ग्रेटर देन 0 है। साइंटिस्ट a लेस देन 0 इसका मतलब a 0 से छोटा है, इसका मतलब a माइनस में है, और b ग्रेटर देन 0 है यानी कि b प्लस का है। जब इसके अंदर a माइनस का होगा और b प्लस का होगा तो a अपॉन b करेंगे, यानी कि इस माइनस की वैल्यू को प्लस की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो सिंपल बात है माइनस की वैल्यू आएगी। ठीक है, या तो इसके अंदर हो सकता है कि a माइनस का हो और b प्लस का हो, उस टाइम ये वैल्यू माइनस की आएगी, माइनस के अंदर आएगी। या फिर क्या हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है कि a अगर अपने पास ग्रेटर देन 0 है, अगर अपने पास a प्लस का है तो उस टाइम हमें b माइनस का करना पड़ेगा। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो एंड अपने पास b लेस देन 0 करना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू माइनस के अंदर आ सकती है। ठीक है, या तो फिर a या फिर b दोनों में से एक माइनस का होना चाहिए, तभी ये वैल्यू a अपॉन b टोटल लेस देन 0 यानी कि 0 से छोटी आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट एंड और इन दोनों वर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ये एंड और ये जो दो वर्ड है ये दोनों सेम नहीं है। इस एंड का मतलब तो होता है और, आपको हिंदी के अंदर लिख के बता देता हूँ। एंड का मतलब और, यानी कि ये भी और ये भी। अगर a लेस देन 0 है तो b हमें ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। इसका मतलब होता है एंड, a लेस देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0। अगर a माइनस का है तो b हमें प्लस का लेना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू माइनस के अंदर आ सकती है। और इस और का मतलब होता है या। ठीक है, या फिर तो या तो अपने पास ये केस होगा या फिर ये केस होगा इसको 0 बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या है, a अपॉन बी ग्रेटर देन 0। साइंटिस्ट a अपॉन बी ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू। a अपॉन बी यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव कब आ सकती है, ये वैल्यू पॉजिटिव तभी आ सकती है जब ये a और b दोनों प्लस की हो, यानी कि a ग्रेटर देन 0। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो हमें b ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, यानी कि a प्लस का है तो b भी हमें प्लस का लेना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू प्लस की आएगी। और दूसरा केस कौन सा हो सकता है, या तो अपने पास ये केस हो सकता है या फिर कौन सा केस होगा,
ए लेस देन जीरो एंड बी लेस देन जीरो, या तो ए नेगेटिव और बी भी नेगेटिव। ए और बी दोनों अगर जीरो से छोटे होंगे, यानी कि ए और बी दोनों अगर माइनस के होंगे, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। या तो ये ए और बी दोनों ही ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए, या फिर ए और बी दोनों ही लेस देन जीरो होने चाहिए, तभी ए अपॉन बी ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है। अब देखिए अपने पास थर्ड केस आता है इसके अंदर साइंटिस्ट। थर्ड केस क्या होता है, ए अपॉन बी, बिल्कुल सेम केस है, ए अपॉन बी लेस देन इक्वल टू जीरो, ए अपॉन बी लेस देन इक्वल टू जीरो हो, उस टाइम क्या होगा, यानी कि ए अपॉन बी है वो जीरो से छोटे या फिर जीरो के इक्वल हो, तो अपने पास क्या केस बनेगा, बिल्कुल सेम केस बनेगा साइंटिस्ट, जैसा कि ऊपर बना था लेस वाले के अंदर, बस इसके अंदर इक्वल टू का सिंबल लग जाएगा, थोड़ा सा फर्क है देखना। ए अपॉन बी लेस देन इक्वल टू जीरो हो, तो इसके अंदर क्या बना था, ए अपॉन बी लेस देन जीरो है, तो ये अपने पास बना था ए लेस देन जीरो, इसके अंदर इसके साथ में इक्वल टू का सिंबल है, तो इसके साथ में इक्वल टू का सिंबल लग जाएगा, ए लेस देन इक्वल टू जीरो एंड थोड़ा सा यहाँ पे फर्क है, बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। यहाँ पे फर्क समझना साइंटिस्ट, या तो ए है वो जीरो से छोटा होना चाहिए, यानी कि ए माइनस का और बी प्लस का होगा, तो ये वैल्यू जीरो से छोटी आएगी, यानी कि माइनस की आएगी। साथ में इक्वल टू का सिंबल दे रखा है, तो इसके इक्वल टू का सिंबल लगा देना, लेकिन बी के साथ में इक्वल टू का सिंबल नहीं लगेगा। यहाँ पे आप बात नोट करना, अगर हमेशा कर देंगे बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दिया, बी इक्वल टू जीरो का मतलब बी जीरो, ए अपॉन जीरो कभी होता नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट आपको पता है कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता, ठीक है। बस यहाँ पे आपको ए लेस देन इक्वल टू जीरो करना है, ये जो यहाँ पे इक्वल का सिंबल दे रखा है, तो ए के केस में इक्वल टू जीरो लगा सकते हो आप, लेकिन बी के केस में जीरो आप नहीं लगा सकते, ठीक है। और या फिर क्या केस बनेगा, ये वाला केस किया था हमने, ए ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल लगा देंगे, ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड बी लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम ये केस है, बस इसके साथ में इक्वल लग गया, तो इक्वल इसके साथ में ए के केस में इक्वल लगेगा, बी के केस में कभी भी इक्वल जीरो नहीं लगेगा, क्योंकि बी कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अब देखिए साइंटिस्ट फोर्थ केस अपना क्या है, ए अपॉन बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर ए अपॉन बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इक्वल का सिंबल तो आप बोल ही जाइए, इक्वल टू का सिंबल है, तो हम इक्वल टू का सिंबल लगा देंगे साथ में। ए अपॉन बी हमने किया था ग्रेटर देन जीरो का मतलब अगर पॉजिटिव वैल्यू तभी आ सकती है जब या तो ए और बी दोनों ही जीरो से बड़े हो, या फिर ए और बी दोनों ही जीरो से छोटे हो, ठीक है। तो इसके अंदर करेंगे ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और या फिर कौन सा केस हो सकता है, ए लेस देन इक्वल टू जीरो एंड बी लेस देन जीरो। ये चार केस है साइंटिस्ट, बिल्कुल इजी है, आपको ये दो ही केस समझने की जरूरत है, ए अपॉन बी लेस देन जीरो एंड ए अपॉन बी ग्रेटर देन जीरो। अगर इसके साथ में इक्वल टू का सिंबल लगा है तो कोई फर्क नहीं है, बस आप यहाँ पे ए है इसके साथ में इक्वल टू का सिंबल लगा दीजिए, और बी के साथ में कभी भी इक्वल टू का सिंबल नहीं लगेगा, क्योंकि बी कभी इक्वल टू जीरो नहीं होता। बस आप इन दोनों को समझ लीजिए। ए अपॉन बी लेस देन जीरो का मतलब होता है माइनस की ये वैल्यू माइनस तभी आ सकती है जब या तो ए है वो माइनस का हो और बी ग्रेटर देन जीरो हो, या फिर ए प्लस का हो और बी माइनस का हो, ठीक है। ए अपॉन बी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ए अपॉन बी ये वैल्यू प्लस की आनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो का मतलब प्लस की, ये वैल्यू प्लस की तभी आ सकती है जब या तो ए और बी दोनों ही प्लस के हो, जैसे कि ए ग्रेटर देन जीरो एंड बी ग्रेटर देन जीरो, या फिर क्या हो सकता है, या फिर ये होगा कि ए और बी दोनों ही माइनस के हो, ए लेस देन जीरो एंड बी लेस देन जीरो, ठीक है। ये चार केस है, बिल्कुल इजी है। अब देखिए, अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट के ऊपर। ये चार इंपॉर्टेंट केस है साइंटिस्ट, ये इनको नोट कर लेना आप। अब देखते हैं हम क्या दिया है इसके अंदर, करेंगे 12th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। 12th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में साइंटिस्ट इसने दे रखा है x+3 अपॉन x-2 लेस देन इक्वल टू 2 दे रखा है, और इसने बोला है x नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए x नॉट इक्वल टू 2, x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो 2 - 2 0 हो जाएगा, आपको पता है कभी भी अपॉन में 0 नहीं आता है, तो इसने बोला है x नॉट इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे साइंटिस्ट। यहाँ पे देखिए ये जो 2 है इसको एक बार हम इस तरफ लेके आ जाएंगे, क्योंकि हमें
यहाँ पे केस बनाना है लेस देन इक्वल टू को जीरो केस बनाना है, क्योंकि अपने पास फॉर्मूले हैं ए अपॉन बी ग्रेटर देन जीरो या फिर ए अपॉन बी लेस देन जीरो, ये होता है। ठीक है, तो इस टू को हम इस तरफ लेके आएंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए अपने पास रिजल्ट आ जाएगा एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू, ये टू इस तरफ लेके आ गए, ये हो गया माइनस का टू। ठीक है, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, टू इस तरफ आ गया तो इज इक्वल टू बचेगा जीरो। ठीक है, लेस देन इक्वल टू जीरो। अब इसको सोल्व करेंगे हम। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए एक्स माइनस टू अपना एलसीएम आ जाएगा, एक्स माइनस टू को एक्स माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो वन आएगा, वन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स प्लस थ्री आ जाएगा। ठीक है, माइनस का सिंबल है। एक्स माइनस टू को वन से डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस टू आएगा, एक्स माइनस टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस टू टू जा फोर हो जाएगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू जीरो। अब देखिए अपने पास रिजल्ट बनेगा यहाँ पे एक्स प्लस थ्री माइनस टू एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए एक बार। एक्स माइनस टू एक्स क्या होता है साइंटिस्ट, एक्स माइनस टू एक्स होता है माइनस एक्स। ठीक है, और फोर प्लस थ्री हो जाएगा सेवन, माइनस एक्स प्लस सेवन अपॉन एक्स माइनस टू। ठीक है, लेस देन इक्वल टू जीरो। अब देखिए साइंटिस्ट अपने पास वो सेम कंडीशन बन गई जैसे हमने ऊपर फॉर्मूले किए थे। मान लेते हैं अपने पास माइनस एक्स प्लस सेवन ए है और एक्स माइनस टू अपने पास बी है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट मान लिया कि माइनस एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू ये अपना ए है और एक्स माइनस टू इज इक्वल टू अपना बी है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, ए अपॉन बी लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। साइंटिस्ट हम इसको सोल्व करेंगे यूजिंग, क्या यूज करेंगे, ए अपॉन बी लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये कैसे हो सकता है, ए अपॉन बी लेस देन इक्वल टू जीरो। लेस देन का मतलब क्या है, छोटा, यानी कि माइनस का वैल्यू। ये वैल्यू माइनस की कब आ सकती है, या तो दोनों में से कोई एक माइनस का हो, या तो हम बोलेंगे कि ए लेस देन इक्वल टू जीरो है एंड बी ग्रेटर देन जीरो है। बी के साथ में कभी भी इक्वल नहीं लगेगा, क्योंकि अगर बी जीरो के इक्वल हो गया तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। ठीक है, बी के साथ में कभी इक्वल नहीं लगेगा, ये आपको नोट करना है। ए अपॉन बी लेस देन इक्वल टू जीरो तब भी हो सकता है जब ए लेस देन जीरो एंड बी ग्रेटर देन जीरो हो, या फिर एक तो ये केस हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो बी लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये वाला केस आप यूज करेंगे। अब देखिए साइंटिस्ट ए की वैल्यू क्या है, इसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू में यहाँ पे पुट करेंगे। ए क्या है, ए की वैल्यू है अपने पास माइनस एक्स प्लस सेवन। ठीक है, ए की वैल्यू माइनस एक्स प्लस सेवन, माइनस एक्स प्लस सेवन लेस देन इक्वल टू जीरो एंड बी ग्रेटर देन जीरो। बी की वैल्यू है एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, और अब साथ में और लगा हुआ है, इसको सोल्व करेंगे और लगा के फिर इसको भी सोल्व करेंगे, बीच में और लगेगा। और ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि ये जो वैल्यू है माइनस एक्स प्लस सेवन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड बी लेस देन जीरो, यानी कि एक्स माइनस टू लेस देन जीरो। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है साइंटिस्ट हमें। यहाँ पे साइंटिस्ट एंड और दोनों अलग अलग वर्ड है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी होता है। एंड का मतलब होता है ये भी और ये भी, यानी कि हमें एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना है जो इसको भी सेटिस्फाई कर दे और इसको भी सेटिस्फाई कर दे, यानी कि दोनों का जो सॉल्यूशन सेट निकलेगा उनका इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, और इस और का मतलब होता है यूनियन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकलेगा ऊपर वाली का, उसका हमें यूनियन करना है इसके साथ। तो साइंटिस्ट एक बार सॉल्यूशन निकालते हैं, देखते हैं। अपने पास है माइनस एक्स प्लस सेवन लेस देन इक्वल टू जीरो है, इसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट आएगा, इसके अकॉर्डिंग अपने पास आएगा माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस सेवन हो जाएगा। ठीक है, एंड लगेगा बीच में, यहाँ पे लगाएंगे एंड। इसको सोल्व करते हैं, x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन
ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और का बीच में और है। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस 2, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 लेस देन 0। अब इनको दोनों को सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। इन दोनों के बीच में एंड है, इन दोनों के बीच में भी एंड है, लेकिन इन दोनों का जो सॉल्यूशन निकलेगा इसके बीच में और है। सॉल्यूशन आपको करके बताता हूँ, उसके बाद आपको पता चलेगा कैसे किया है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, दोनों तरफ माइनस का सिंबल आपको अच्छे से पता है। जब हम इन इक्वेशंस को दोनों तरफ से -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वेशंस का साइन चेंज हो जाता है। ये अपने पास तो हो जाएगा एक्स, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, सॉरी ये लेस देन का सिंबल है, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये प्लस का 7 हो जाएगा, एंड एक्स ग्रेटर देन 2। ठीक है साइंटिस्ट, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7 यानी कि एक्स की जो रेंज है वो 7 के इक्वल भी है और ग्रेटर है, तो इसका जो रेंज निकलेगी, इसका जो इंटरवल निकलेगा कौन सा निकलेगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7 मतलब इसका निकलेगा 7 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, 7 से लेके इनफाइनाइट तक। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी कि इन दोनों को हमें सोल्व करके एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना है जो इन दोनों को इकट्ठा सोल्व कर दे। एक्स ग्रेटर देन 7, सॉरी एक्स ग्रेटर देन 2, एक्स ग्रेटर देन 2 का मतलब है 2 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, इन दोनों में से साइंटिस्ट अब कौन सा हमें देखिए कौन सा कॉमन सॉल्यूशन सेट निकल रहा है जो इन दोनों को सोल्व कर दे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7 एंड एक्स ग्रेटर देन 7 2 को। इनका जो सॉल्यूशन सेट निकल रहा है अपने पास, यहाँ पे देखिए, एक तो अपने पास साइंटिस्ट 2 से लेके इनफाइनाइट तक वैल्यू जा रही है, एक अपने पास 7 से लेके इनफाइनाइट तक जा रही है। अगर आप कोई से डायरेक्ट पता नहीं चलता है तो आप नंबर लाइन पे इसको डिनोट करके पता कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे डायरेक्ट पता चल रहा है कि इन दोनों के अंदर जो कॉमन वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 7 से लेके इनफाइनाइट तक। जो इसका जो सॉल्यूशन सेट निकलेगा कॉमन इंटरसेक्शन का मतलब होता है इनका जो कॉमन सॉल्यूशन सेट वो निकलेगा 7 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, इन दोनों का सॉल्यूशन आ गया ये। अब इसको सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। यहाँ पे माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ये -7 हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस का सिंबल है तो हम यहाँ पे करेंगे बाई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -1, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास, आपको पता है एक्स लेस देन इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है, एंड बीच में एंड है, इसको भूल मत जाना, एंड और के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क होता है। एक्स लेस देन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए एक्स लेस देन इक्वल टू 7 है, एक्स जो है उसकी वैल्यू 7 के इक्वल भी है और उससे लेस भी है, तो ये अपने पास हो जाएगा इंटरवल इसका -इनफाइनाइट से लेके 7 तक। 7 के साथ में बड़ी ब्रैकेट लग जाएगी, इसका मतलब 7 साथ में इन्वॉल्व है। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। यहाँ पे देखिए एक्स लेस देन 2 है, एक्स लेस देन 2 का मतलब क्या है, -इनफाइनाइट से लेके 2 तक। अब इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन, इन दोनों के बीच में कौन सा इंटरसेक्शन लगेगा, देखिए एक वैल्यू तो अपने पास देखिए -इनफाइनाइट से लेके 7 तक है और एक वैल्यू अपने पास -इनफाइनाइट से लेके 2 तक है। ठीक है, तो अपने पास जो कॉमन वैल्यू निकलेगी, एक तो -इनफाइनाइट से लेके 7 तक दूर तक जा रही है, एक -इनफाइनाइट से लेके 2 तक यानी कि 5 तक जा रही है, तो अपने पास ये कॉमन वैल्यू निकलेगी -इनफाइनाइट से लेके 2 तक। अब अपने पास देखिए इसका रिजल्ट अपने पास ये आ गया, इसका रिजल्ट अपने पास ये आ गया। अब इन दोनों के बीच में और लगा हुआ है। ठीक है, ये जो ऊपर वाली लाइन थी ना, इसका सॉल्यूशन अपने पास ये आया है, और ये नीचे वाली लाइन थी, इसका सॉल्यूशन अपने पास ये आया है। अब इन दोनों के बीच में और लगा हुआ है, यानी कि इन दोनों के बीच में और लगा हुआ है। ठीक है, इसको कैसे करें अब साइंटिस्ट, आपको मैंने पहले बताया था एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है यूनियन, यानी कि 7 से इनफाइनाइट और का मतलब होता है यूनियन इसके साथ -इनफाइनाइट से लेके 2। अब देखिए साइंटिस्ट दोनों का यूनियन क्या निकलेगा, एक वैल्यू तो अपने पास देखिए -इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर 2 तक गई है और एक वैल्यू अपने पास 7 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक गई है, तो इन दोनों का यूनियन बस इतना ही हो जाएगा, 7 से इनफाइनाइट यूनियन -इनफाइनाइट से लेके 2 तक, ये इसका हो जाएगा। अब इसका देखिए 12th
साइंटिस्ट यहाँ पे 12th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट के अंदर x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन 2 दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे a अपॉन b वाला जो आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए a अपॉन बी ग्रेटर देन, यहाँ पे अपने पास इक्वल टू के अंदर जो रिजल्ट होता है वो जीरो होता है, तो इसको जीरो की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस 2 को इस तरफ लेके आएंगे, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, ठीक है। ये -2 इस तरफ हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे साइंटिस्ट हम एक्स प्लस 3 एलसीएम ले लेंगे, एक्स प्लस 3 नीचे एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ तो अपने पास टर्म रह जाएगी x माइनस 1 और यहाँ पे x प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। माइनस ये हो जाएगा 2x माइनस 2 3 6 हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस का सिंबल है। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। यहाँ क्या रिजल्ट रहेगा, x माइनस 2x करेंगे तो -x हो जाएगा, ठीक है। -x -1 -6 करेंगे तो -7 अपॉन एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट अपने पास मान लेते हैं -x -7 अपने पास a है और x प्लस 3 अपना b है, तो यहाँ पे वो वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी a अपॉन बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। साइंटिस्ट कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a अपॉन बी, यानी कि a अपॉन बी ग्रेटर देन जीरो है, तो इसके लिए कौन सी आइडेंटिटी होती है, a अपॉन बी ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है। ये पॉजिटिव तभी आ सकती है जब या तो a और b दोनों पॉजिटिव हो, a ग्रेटर देन जीरो है एंड b भी ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। और या फिर a लेस देन जीरो है तो b भी लेस देन जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। या तो a और b दोनों पॉजिटिव करने पड़ेंगे या a और b दोनों नेगेटिव करने पड़ेंगे, तभी ये a अपॉन b ग्रेटर देन जीरो आएगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट a ग्रेटर देन जीरो एंड b ग्रेटर देन जीरो, यानी कि -x -7 ग्रेटर देन जीरो एंड b ग्रेटर देन जीरो, x प्लस 3 ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और सेकंड केस ये हो सकता है कि a और b दोनों लेस देन जीरो हो, यानी कि -x -7 लेस देन जीरो एंड x प्लस 3 लेस देन जीरो, x प्लस 3 लेस देन जीरो, ठीक है। ये रिजल्ट हो जाएगा। बीच में और है दोनों के, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट -x ग्रेटर देन 7 हो जाएगा एंड इसके अकॉर्डिंग x ग्रेटर देन -3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट -x दे रखा है, तो हम यहाँ पे करेंगे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो x हो जाएगा और ये -7 हो जाएगा। लेकिन -1 से मल्टीप्लाई या -1 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड, तो इन इक्वेशंस का सिंबल चेंज हो जाता है। ये ग्रेटर देन का सिंबल है तो यहाँ पे हो जाएगा लेस देन, ठीक है। एंड x ग्रेटर देन -3, यहाँ देखिए x लेस देन -7 है, -7 से लेस का मतलब माइनस इन्फिनिट की तरफ जा रही है वैल्यू, ठीक है। तो -इनफाइनाइट से लेके -7 तक है, इसका इंटरवल तो -इन्फिनिट तो -7 हो जाएगा। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, x ग्रेटर देन -3, x की वैल्यू -3 ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब प्लस इन्फिनिट की तरफ जाएगी वैल्यू, तो -3 से लेके प्लस इन्फिनिट तक ले जाएंगे। अब इंटरसेक्शन, यानी कि साइंटिस्ट इन दोनों इन इक्वेशंस को ऐसा मतलब हमें सॉल्यूशन सेट निकालना है जो -x -7 ग्रेटर देन जीरो एंड x प्लस 3 ग्रेटर देन जीरो, इन दोनों इन इक्वेशंस को सोल्व कर दे। तो साइंटिस्ट यहाँ पे थोड़ा सोचिए, एक वैल्यू तो अपने पास -इन्फिनिट से स्टार्ट हो रही है और -7 तक जा रही है, ठीक है। और एक वैल्यू अपने पास -3 से स्टार्ट होके इन्फिनिट तक जा रही है, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसके बीच में कोई भी सॉल्यूशन सेट कॉमन नहीं है। ये देखिए -इन्फिनिट से लेके -7 पे खत्म हो गई, फिर ये -3 से स्टार्ट हो रही है, यानी कि इनके बीच में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन सेट नहीं है, तो इसका हो जाएगा 5। इनके बीच में तो कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। अब इसके बीच में देखिए, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ अपने पास हो जाएगा -x लेस देन 7 हो जाएगा एंड x प्लस 3 लेस देन 0 है, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा x लेस देन -3। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट x के साथ माइनस का सिंबल है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया है तो ये जो सिंबल चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे लेस देन है तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन -7 हो जाएगा।
ठीक है। एंड x लेस देन -3, यहाँ देखिए x ग्रेटर देन -7, x ग्रेटर देन -7 का मतलब क्या है कि -7 से लेके इन्फाइनाइट तक जा रही है वैल्यू, ठीक है। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। x लेस देन -3, लेस देन का मतलब माइनस इन्फाइनाइट से स्टार्ट हो जाएगी, इसका इंटरवल ये आ जाएगा। अब इन दोनों का वो देखना है, हमें इंटरसेक्शन देखना है। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए एक वैल्यू तो अपने पास है माइनस इन्फाइनाइट से स्टार्ट होके -3 तक चली गई, एक तो अपने पास माइनस इन्फाइनाइट से स्टार्ट हुई और -3 तक जाएगी, दूर तक वैल्यू जाएगी, और एक अपने पास -7 से स्टार्ट होके प्लस इन्फाइनाइट तक जाएगी। तो अपने पास जो कॉमन वैल्यू बनेगी ना, इन दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन सेट बनेगा वो अपने पास बनेगा -3 से लेके -7 तक, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में ये और दे रखा है, और का मतलब होता है यूनियन, इसका अपने पास फाई आ जाएगा, ये तो खाली सेट है, इसके बीच में तो कोई कॉमन है ही नहीं। इसका और का मतलब यूनियन, यानी कि इसका और इसका हमें यूनियन करना है, ठीक है। इसका और इसका यूनियन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, रिजल्ट अपने पास आएगा -3 से लेके -7 ही आएगा, ओपन इंटरवल, ठीक है। ये हो जाएगा 12th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब देखते हैं आगे 12th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं साइंटिस्ट। यहाँ देखिए 12th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में साइंटिस्ट इसने अपने पास बोल रखा है 4x + 3 अपॉन 2x - 5, ठीक है, लेस देन 6 दे रखा है, और इसने बोला है कि x जो है वो नॉट इक्वल टू 5/2 होना चाहिए, x की वैल्यू 5/2 नहीं होनी चाहिए, वरना अपॉन में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखिए साइंटिस्ट, हमें a/b लेस देन 0 केस बनाना होता है, तो इस 6 को इस तरफ लेके आएंगे, 4x + 3 अपॉन 2x - 5 -6/1 कर देंगे और ये लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम 2x - 5 एलसीएम ले लेंगे, तो साइंटिस्ट यहाँ पे हम 2x - 5 एलसीएम ले लेंगे, तो 2x - 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो अपने पास 1 आएगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आएगा 4x + 3, ठीक है, बीच में माइनस का सिंबल है। अब 2x - 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2x - 5 आएगा, इसको हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा, 6 × 2 = 12x - 30 हो जाएगा, 6 × 5 = 30 लेस देन 0, ठीक है। यहाँ देखिए साइंटिस्ट, अब 4x + 3 -12x +30 हो जाएगा अपॉन 2x - 5 लेस देन 0, ठीक है। 4x - 12x अपने पास हो जाएगा -8x और 30 + 3 हो जाएगा 33 + 33 अपॉन 2x - 5 लेस देन 0। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, अपने पास यहाँ पे केस बन रहा है, मान लेते हैं अपने पास जो -8x + 30 है ये अपने पास a है और 2x - 5 अपना b है, तो a/b लेस देन 0, कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, यहाँ पे साइंटिस्ट अपने पास आइडेंटिटी हो जाएगी कौन सी वाली, a/b लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यू कब आएगी, नेगेटिव वैल्यू तभी आएगी जब या तो a लेस देन 0 है एंड b ग्रेटर देन 0 है, या तो a की वैल्यू 0 से कम यानी कि a नेगेटिव है b पॉजिटिव है तभी नेगेटिव आएगी, या फिर और का मतलब होता है या फिर a लेस देन 0 है एंड b ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। a ग्रेटर, यहाँ पे a ग्रेटर करेंगे, a ग्रेटर देन 0 एंड b लेस देन 0, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। यहाँ पे a और b की ये वैल्यू है, तो आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ देखिए a/b लेस देन 0 है, इसका मतलब a/b लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ पे करेंगे -8x + 30, ये a है, a ग्रेटर देन 0 है एंड b लेस देन 0 है, ठीक है, b यानी कि 2x - 5 ये लेस देन 0 है, ठीक है। और
और क्या हो जाएगा, अब ये लेस देन 0 हो जाएगी, -8x प्लस 33 ये अपने पास लेस देन 0 हो जाएगा, एंड 2x माइनस 5, ये जो 2x माइनस 5 है ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर देखिए अब साइंटिस्ट -8x प्लस 30 ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -8x ग्रेटर देन -33 हो जाएगा, एंड 2x माइनस 5 लेस देन 0 है, तो इसके अकॉर्डिंग जो 2x है वो लेस देन हो जाएगा +5। ठीक है, और बीच में और है, अब इनका करेंगे -8x प्लस 33 लेस देन 0 है, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा -8x लेस देन -33 हो जाएगा। ठीक है, एंड 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 है, 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 है, तो इसके अकॉर्डिंग जो 2x है वो ग्रेटर देन हो जाएगा +5। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट -8x ग्रेटर देन -33 है, तो दोनों तरफ माइनस सिंबल से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x हो जाएगा, लेकिन इन इक्वेशंस का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन है तो ये हो जाएगा लेस देन 33, एंड ये 2x लेस देन 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए साइंटिस्ट 8x, तो यहाँ से x जो है वो लेस देन हो जाएगा 33/8 एंड x लेस देन 5/2। ठीक है साइंटिस्ट, यहाँ से जो x की वैल्यू है वो लेस देन 33/8 है, लेस देन का मतलब ये -∞ की तरफ जा रहा है, यानी कि ये वैल्यू अपने पास -∞ टू 33/8 है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, x लेस देन 5/2 है, x लेस देन का मतलब -∞ टू 5/2, इंटरसेक्शन का मतलब इनका कॉमन निकालना है। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए एक वैल्यू तो अपने पास ऐसी है कि -∞ से चल के 33/8 तक पहुंची है, और दूसरी वैल्यू -∞ से लेके 5/2 तक पहुंची है, तो इनमें कॉमन कौन सा है साइंटिस्ट, 33/8 करते हैं तो लगभग अपने पास क्या रिजल्ट आता है, 4 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग आता है, और 5/2 को करेंगे तो 2.5 आएगा। इसके अंदर साइंटिस्ट अपने पास जो कॉमन वैल्यू ये है -∞ से लेके, ये तो -∞ से चल के 4 पॉइंट कुछ पहुंचेगी, और ये -∞ से लेके 2.5 पहुंचेगी, तो अपने पास ये कॉमन वैल्यू है, तो कॉमन वैल्यू हो जाएगी -∞ टू लेके 5/2। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखा साइंटिस्ट -8x लेस देन -33 दे रखा है, तो दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 8x लेस देन का सिंबल है तो ये चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन के अंदर। ठीक है, ग्रेटर देन +33 हो जाएगा ये, एंड 2x ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ पे ये जो x है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 5/2। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो x आएगा, x ग्रेटर देन हो जाएगा 33/8 एंड x ग्रेटर देन 5/2। ठीक है, x ग्रेटर देन 33/8, इसका मतलब क्या है कि ये 33/8 से स्टार्ट होके +∞ तक जाएगा। ठीक है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, x ग्रेटर देन 5/2 यानी कि 5/2 से स्टार्ट होके +∞ तक जाएगा। इनके बीच में क्या कॉमन है साइंटिस्ट, ये देखिए अपने पास देखिए ये +∞ की तरफ जा रहा है, यानी कि ये 4 पॉइंट समथिंग 33/8 करते हैं तो 4.1 आता है लगभग। ठीक है, 4.1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिट तक जाएगा, और ये अपने पास 2.5 से स्टार्ट होकर इन्फिनिट तक जाएगा, तो कॉमन वैल्यू अपने पास ये है 33/8 से लेके इन्फिनिट तक, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो अपने पास ये वाली टर्म आएगी, यानी कि ये वाला इंटरवल आएगा अपने पास। ठीक है, तो इन दोनों का अब हमें करना है यूनियन। तो साइंटिस्ट ये क्या हो जाएगा देखिए, -∞ टू 5/2, इसका और है बीच में, और का मतलब यूनियन होता है, इस वैल्यू और इस वैल्यू को हमें यूनियन करना है। इनका यूनियन साइंटिस्ट ये देखिए -∞ से स्टार्ट होके
5.2 यानी कि 2 पॉइंट तक गया है। ये जो स्टार्ट ही 4 पॉइंट से हो रहा है स्टार्ट ना, 4.1 से स्टार्ट हो रहा है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसका यूनियन बस इतना ही हो जाएगा ये। ठीक है, अगर ये दोनों मतलब एक पॉइंट के ऊपर मिलते तो वहाँ से इसका टोटल यूनियन निकाल लेते, लेकिन ये अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पे ही खत्म हो रहे हैं, तो इसका यूनियन बस इतना ही हो जाएगा। अब इसका देखिए आगे फोर्थ पार्ट करेंगे। 12th क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट होगा साइंटिस्ट, फोर्थ पार्ट के अंदर इसने बोला है x + 3 अपॉन x - 2, x + 3 अपॉन x - 2 लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, और कॉमा लगा के इसने एक सेकेंड इक्वेशन फिर दी है इसके साथ में, वो है अपने पास 2x + 5 अपॉन x + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। साइंटिस्ट यहाँ पे थोड़ा पजल दिया इसने, अपने पास एक इनइक्वेशन ये दी है और एक इनइक्वेशन ये दी है, दोनों इनइक्वेशंस का हमें एक कॉमन सॉल्यूशन सेट निकालना है जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो साइंटिस्ट दोनों को अगर हम एक साथ इकट्ठा सोल्व करेंगे तो अपने पास जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। मान लेते हैं अपने पास ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं अपने पास फर्स्ट पार्ट है ये, और ये अपने पास सेकंड पार्ट है, ये सेकंड इनइक्वेशन है, इसको सेकंड पार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, इनको हम दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे, दोनों का जो अलग अलग सॉल्यूशन निकलेगा उन दोनों का फिर हम इंटरसेक्शन कर देंगे। सबसे पहले हम इस कंप्लीट का सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद इस कंप्लीट का सॉल्यूशन निकालेंगे, बाद में उन दोनों का हम इंटरसेक्शन करके इन दोनों को सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अलग अलग सोल्व करेंगे, इसको बाद में करेंगे, इसको पहले ही करेंगे। अगर दोनों को इकट्ठा सोल्व करेंगे तो अपने पास ज़्यादा स्पेस गिरेगी। ठीक है, तो साइंटिस्ट एक बार इसको भूल जाइए, हम इसको सोल्व करते हैं सबसे पहले, बाद में इसको करेंगे। इसको देखते हैं पहले, ये अपने पास है x + 3 अपॉन x - 2 लेस देन इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है, ऐसा करते हैं x + 3 अपॉन x - 2, ये 2 को इस तरफ ले आते हैं, ये हो जाएगा -2/1। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से अपने पास देखिए x - 2 एलसीएम आ जाएगा, x - 2 हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ तो सेम रिजल्ट आ जाएगा, x + 3 एज इट इज आ जाएगा, माइनस का सिंबल है, इस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ में कर देंगे, ये क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, और माइनस माइनस +4 हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट रहेगा, देखिए x - 2x करेंगे तो -x हो जाएगा, -x 4 + 3 करेंगे तो +7 हो जाएगा, +7 अपॉन x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अपने पास यहाँ पे देखिए, अब हम मान लेते हैं कि -x + 7 अपना a है और x - 2 अपना b है, तो a/b लेस देन इक्वल टू 0 होता है, तो क्या होता है उस टाइम, कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे हम यहाँ पे यूज करेंगे, a/b लेस देन इक्वल टू 0 होता है, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम अपने पास होता है a लेस देन इक्वल टू 0 एंड b ग्रेटर देन 0। ठीक है, और या फिर a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड b लेस देन 0, ये दो कंडीशन होती है अपने पास। ठीक है, इन दोनों कंडीशन से हम इसको सोल्व करेंगे। अपने पास यहाँ पे देखिए a की वैल्यू -x + 7 है, b की वैल्यू x - 2 है, इसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। इसको देखिए, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, a लेस देन इक्वल टू 0, a की वैल्यू -x + 7 -x + 7 ये हो जाएगी लेस देन इक्वल टू 0 एंड b ग्रेटर देन 0, b की वैल्यू x - 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, बीच में और का सिंबल है, और सेकेंड सिचुएशन बनेगी अपने पास a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि -x + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड b की वैल्यू x - 2 लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, ये केस बनेगा, इन दोनों को सोल्व करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए साइंटिस्ट, -x लेस देन इक्वल टू -7, ठीक है, एंड
x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन इक्वेशंस का सिंबल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x, ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 7 एंड x ग्रेटर देन 2। ठीक है, यहाँ देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, x जो है वो 7 के इक्वल भी है और ग्रेटर भी है, तो ये हो रहा है 7 से लेके इनफाइनाइट तक। लेकिन यहाँ पे 7 के साथ में देखिए साइंटिस्ट क्लोज ब्रैकेट लगेगी, यानी कि बड़ी ब्रैकेट लगेगी, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 7 साथ में इन्वॉल्व है। ठीक है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ये 2 से इनफाइनाइट तक, 2 से इनफाइनाइट तक हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है साइंटिस्ट, इन दोनों के बीच में कॉमन वैल्यू अपने पास है। देखिए एक तो अपने पास 2 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक गई है, और एक अपने पास 7 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। तो क्या होता है इसके अंदर, ये वाली जो टर्म अपने पास, ये जो इंटरवल ये कॉमन निकलता है दोनों के अंदर। ठीक है, तो 7 से लेके इनफाइनाइट तक इन दोनों के बीच में ये कॉमन निकल जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। -x ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा -7 एंड x लेस देन हो जाएगा 2। ठीक है, दोनों तरफ माइनस सिंबल से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन इक्वेशंस का सिंबल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x, ये ग्रेटर देन है तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, एंड ये हो जाएगा x लेस देन 2। x लेस देन इक्वल टू 7 का मतलब साइंटिस्ट ये माइनस इनफाइनाइट से लेके 7 तक वैल्यू है इसकी, लेकिन साथ में 7 के साथ में देखना बड़ी ब्रैकेट लगेगी, क्योंकि यहाँ पे 7 के साथ में इक्वल का सिंबल लगा हुआ है। एंड का मतलब इंटरसेक्शन x लेस देन 2, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेके 2 तक। अब इन दोनों के बीच में देखिए कौन सी वैल्यू कॉमन है, यानी कि कौन सा इंटरवल कॉमन निकल रहा है, सॉल्यूशन सेट कॉमन देखना है। एक तो देखिए साइंटिस्ट माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होके 7 तक आई है, एक फिर माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होके 2 तक गई है, तो अपने पास ये वैल्यू बीच में कॉमन आएगी, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके 7 तक। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में और है, यानी कि इसका और इसका हमें करना है और यूनियन। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट माइनस इनफाइनाइट से लेके 7 तक है, इसका यूनियन करेंगे 7 से लेके इनफाइनाइट तक। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए आप क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके 7 तक गई है ये वैल्यू, इसकी जो हम अगर नंबर लाइन के ऊपर इसको डिनोट करने लग जाएं तो आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए। माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर 7 तक जाएगी वैल्यू, और साथ में 7 के साथ में ये देखिए बड़ी ब्रैकेट लगी है, बड़ी ब्रैकेट का मतलब 7 साथ में इन्वॉल्व है। ठीक है, और फिर दूसरे ये जो इंटरवल है ये फिर 7 से स्टार्ट हो जाता है, ये वाला इंटरवल 7 पे ख़त्म होता है और ये वाला इंटरवल 7 से स्टार्ट हो जाता है, और इसके साथ में भी बड़ी ब्रैकेट है। इसका मतलब 7 की वैल्यू यहाँ पे इन्वॉल्व है, साथ में 7 भी इन्वॉल्व है। ये इंटरवल 7 पे खत्म हो जाता, ये देखिए माइनस इनफाइनाइट से चल के 7 पे खत्म हो गया, ये फिर 7 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट पे गया, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 7 से ये खत्म होता है, ये 7 से स्टार्ट होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक इसका यूनियन हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट का मतलब ऑल रियल नंबर। ठीक है, इसका जो साइंटिस्ट यहाँ पे यूनियन आएगा वो ऑल रियल नंबर आएगा, ऑल रियल नंबर, इसका हो जाएगा ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये तो देखिए हमने फर्स्ट पार्ट किया था, अब अपने पास सेकंड पार्ट और है, एक अपने पास एक सेकंड पार्ट और बचा। ये देखिए अभी तक हमने इसको फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया, अपने पास सेकंड पार्ट ये अलग से बचा है। मैंने आपको बोला था कि सेकंड पार्ट को बाद में सोल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट को फिर सोल्व करते हैं। अब देखिए अब हम इसको सोल्व करेंगे सेकंड वाले पार्ट को। सेकंड पार्ट दे रखा है साइंटिस्ट 2x + 5 अपॉन x + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये रिजल्ट दे रखा है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। ये हो जाएगा 2x + 5 अपॉन x + 7, ये -3 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे साइंटिस्ट x + 7 एलसीएम आ जाएगा, x + 7 हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे तो अपने पास 2x + 5 हो जाएगा। ठीक है, और -3 किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अपने पास हो जाएगा -3x - 21, क्योंकि 3 से जा करेंगे तो 21 हो जाएगा।
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए अब 2x माइनस 3x करेंगे तो माइनस एक्स 5 माइनस 21 करेंगे -16, ठीक है, -16 हो जाएगा अपॉन x प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साइंटिस्ट यहाँ से हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, ऊपर से माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लेते हैं। ऊपर से माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा x प्लस 16 अपॉन x प्लस 7 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस का सिंबल है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है जब हम दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वेशंस का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव से नेगेटिव ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा x प्लस 16 अपॉन x प्लस 7 बचेगा। दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर देन है तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अपने पास मान लेते हैं ये a है ये b है, ठीक है। a अपॉन बी लेस देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे कौन सी वाली आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ लिख लेते हैं हम साइंटिस्ट a अपॉन बी लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन का मतलब माइनस की वैल्यू तभी हो सकती है जब दोनों में से एक माइनस हो। या तो अपने पास a लेस देन इक्वल टू 0 है एंड b ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और या फिर a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड b लेस देन 0 है, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे आप देखिए a लेस देन इक्वल टू 0, a की वैल्यू है x प्लस 16 लेस देन इक्वल टू 0 एंड b ग्रेटर देन 0 यानी कि x प्लस 7 ग्रेटर देन 0, x प्लस 7 ग्रेटर देन 0 और a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि x प्लस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड b लेस देन 0 यानी कि x प्लस 7 लेस देन 0, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। x प्लस 16 लेस देन इक्वल टू 0 है तो साइंटिस्ट यहाँ पे x है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा -16 एंड x प्लस 7 ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे x ग्रेटर देन हो जाएगा -7। यहाँ देखिए x लेस देन इक्वल टू -16 है यानी कि -16 से लेस है और उसके इक्वल भी है। लेस का मतलब माइनस इन्फाइनाइट से स्टार्ट होगा, माइनस इन्फाइनाइट से लेके -16 तक जाएगा और 16 इसके साथ में इक्वल का सिंबल लगा हुआ है तो यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगेगी, ठीक है, क्योंकि -16 है, ये वैल्यू साथ में इन्वॉल्व है इसके। एंड का मतलब इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन -7 से ग्रेटर, इसका मतलब -7 से लेके इन्फाइनाइट तक, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में देखिए साइंटिस्ट कौन सी वैल्यू कॉमन है। एक तो अपने पास माइनस इन्फाइनाइट से स्टार्ट होकर -16 पर खत्म हो गया और दूसरी अपने पास -7 से स्टार्ट हो रहा है इन्फिनिट तक जा रहा है, तो इनके बीच में कोई वैल्यू कॉमन नहीं है। अपने पास ये हो जाएगा इंटरवल खाली 5 हो जाएगा, खाली इंटरवल, ठीक है। अब इसको देखिए x प्लस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा -16 एंड x प्लस 7 लेस देन 0 है, x प्लस 7 लेस देन 0 है तो x लेस देन -7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू -16 के इक्वल भी है और उससे ग्रेटर भी है तो -16 से ग्रेटर है तो इन्फिनिट तक जाएगा। यहाँ पे इसके साथ में बड़ी ब्रैकेट लगेगी, क्यों, क्योंकि -16 के इक्वल भी है। एंड का मतलब इंटरसेक्शन x लेस देन -7 से लेस का मतलब माइनस इन्फिनिट से स्टार्ट होकर -7 तक गया है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में देखिए कॉमन वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट एक वैल्यू तो अपने पास देखिए माइनस इन्फिनिट से स्टार्ट होके -7 तक गई है, ठीक है, माइनस इन्फिनिट से स्टार्ट होके -7 तक गई है, दूर तक गई है। और एक अपने पास -16 से स्टार्ट होके प्लस इन्फिनिट तक जा रही है। तो इसके बीच में जो कॉमन वैल्यू है आप नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करके देखोगे तो अपने पास जो कॉमन वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी -16 से लेके -7 तक, ठीक है। अब इन दोनों का हमें यूनियन करना है, 5 यूनियन ये वैल्यू
तो इसका यूनियन साइंटिस्ट अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा, यही इंटरवल आ जाएगा -16 to -7। ठीक है, ये साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे ध्यान रखना, ये अपना जो रिजल्ट है ये सेकंड पार्ट का है, -16 से लेके -7 तक, ये हमने सेकंड पार्ट को सोल्व किया है। जब हमने फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया था तो अपने पास क्या आया था, देखिए साइंटिस्ट फर्स्ट पार्ट को जब हमने यहाँ पे सोल्व किया था तो अपने पास रिजल्ट आया था ऑल रियल नंबर, -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक ऑल रियल नंबर आया था। ठीक है, अब अपने पास देखिए फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट था, उनके बीच में अपने को कॉमा दे रखा था, तो यानी कि हमें एक ऐसा सॉल्यूशन सेट निकालना है जो इसके फर्स्ट पार्ट को भी सोल्व करते और इसके सेकंड पार्ट को भी सोल्व करते, यानी कि फर्स्ट पार्ट का जो अपने पास रिजल्ट आया था इसका इंटरसेक्शन निकालना है जो सेकंड पार्ट का रिजल्ट आया है इसके साथ। ठीक है, तो साइंटिस्ट जो फर्स्ट पार्ट का जो सॉल्यूशन था वो था ऑल रियल नंबर, यानी कि सारी संख्याएं रियल है, यानी कि ऑल रियल नंबर, इसका इंटरसेक्शन करेंगे इसके साथ -16 से -7। तो साइंटिस्ट ये तो देखिए दुनिया की सारी संख्याएं -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक सारी संख्या रियल है, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, सेम रिजल्ट आएगा। ये अपने पास जो इंटरवल आएगा वो बचेगा -16 से लेके -7 तक, -16 to -7। ये हो जाएगा अपना साइंटिस्ट 12th क्वेश्चन कंप्लीट, सॉरी 12th क्वेश्चन का 4th पार्ट हो जाएगा। अब देखिए 12th क्वेश्चन का 5th पार्ट है, एक लास्ट पार्ट दे रखा है, इसके अंदर भी अपने पास यहाँ पे देखिए 2 इक्वेशंस दे रखी है। 12th क्वेश्चन का 5th पार्ट देखते हैं। 12th क्वेश्चन का 5th पार्ट देखिए साइंटिस्ट बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने 12th क्वेश्चन का 4th पार्ट किया था। इसके अंदर देखिए 4/x+1 लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 6/x+1। ठीक है, ये इसने साथ में दे रखा है x ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी, इसको तो छोड़ दीजिए। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर भी साइंटिस्ट अपने पास दो पार्ट दे रखे हैं। एक तो देखिए हम इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो साइन है इसको छुपो लेंगे, एक पार्ट तो अपने पास ये बचेगा, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, और एक बार हम इसको छुपो लेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे, अपने पास 2 पार्ट है। ठीक है साइंटिस्ट, ये देखिए अपने पास जो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। अपने पास जो फर्स्ट पार्ट है वो है, मान लेते हैं 4/x+1 लेस देन इक्वल टू 3 है, ये अपना फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं अपना ये फर्स्ट पार्ट है, और ये अपना सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट है 3 लेस देन इक्वल टू 6/x+1। ठीक है, ये अपना सेकंड पार्ट है। जैसे कि हमने 4th पार्ट के अंदर किया था, जो 12th क्वेश्चन का जो 4th पार्ट था उसके अंदर किया था, वैसे ही सेम करना है। पहले हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे, इन दोनों का जो सॉल्यूशंस निकलेगा उनको हम इंटरसेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए साइंटिस्ट सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, क्योंकि साइंटिस्ट हम यहाँ पे दोनों पार्ट को सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर दोनों पार्ट को सोल्व करें तो अपने पास ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ये इतना अपने पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब फर्स्ट पार्ट के अंदर दे रखा है 4/x+1 लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ से ऐसा करेंगे 4/x+1 है, इस 3 को इस तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा -3/1 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे हम x+1 एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, x+1 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 -3 इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा -3x-3 लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल टू का सिंबल है साथ में। ठीक है, 4 - 3 करेंगे तो वही हो जाएगा 1, 4 - 3 1 हो जाएगा, ये 1 - 3x/x+1 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए साइंटिस्ट अपने पास मान लेते हैं 1 - 3x ये अपना a है और ये अपना b है, तो a/b लेस देन इक्वल टू 0। साइंटिस्ट a/b लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब माइनस में कब आ सकता है, ये वैल्यू माइनस में तभी आ सकती है जब दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा। ठीक है, डायरेक्ट सोल्व करते हैं। अपने पास या तो 1 - 3x जो है ये लेस देन इक्वल टू 0 है, एंड x+1 है ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और या फिर सेकंड कंडीशन बन सकती है अपने पास कि 1 - 3x ये है, ये अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड b लेस देन 0, यानी कि x+1
लेस देन 0 हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं एक बार। यहाँ से देखिए 1 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे 1 लेस देन इक्वल टू 3x हो जाएगा, ठीक है। एंड x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है, तो x ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, ये जो 3x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 से, तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, ठीक है साइंटिस्ट। ये जो x की तरफ ये जिसका जो मुंह खुला है ना 3x ग्रेटर देन है, तो यहाँ से x ग्रेटर देन 1/3 हो जाएगा। एंड x ग्रेटर देन -1, यहाँ से देखिए x है वो 1/3 के इक्वल भी है और उससे ग्रेटर भी है, तो ये इसका जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा 1/3 से लेके इनफाइनाइट तक। 1/3 के साथ में बड़ी ब्रैकेट लगेगी और क्लोज इंटरवल लगेगा, क्योंकि इसके साथ में वैल्यू इक्वल टू दे रखी है, 1/3 के इक्वल वैल्यू है इसकी। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन -1 का मतलब -1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जा रही है। अब देखिए साइंटिस्ट, इन दोनों के बीच में कौन सी वैल्यू कॉमन है, ये देखिए एक वैल्यू तो अपने पास -1 से स्टार्ट होती है इनफाइनाइट तक जाती है, -1 से स्टार्ट हुई है, और ये अपने पास 1/3 से स्टार्ट हुई है। तो अपने पास जो साइंटिस्ट रिजल्ट जो कॉमन रिजल्ट निकलेगा ये निकलेगा 1/3 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन करेंगे अपने पास जो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन सेट निकलेगा ये निकलेगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं हम, बीच में इन दोनों के और लगा हुआ है, अब इसको सोल्व करते हैं। 1 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 3x, ठीक है। एंड x लेस देन -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3x लेस देन है ना, 3x लेस देन इक्वल टू 1 है, तो x लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 1/3, ठीक है। एंड x लेस देन -1, यहाँ देखिए x जो है वो लेस देन इक्वल टू 1/3 है, 1/3 से लेस है, लेस का मतलब माइनस इन्फिनिट से स्टार्ट हुआ है, ये माइनस इन्फिनिट से स्टार्ट होके 1/3 तक जा रहा है, 1/3 के साथ में क्लोज ब्रैकेट लगेगी। एंड का मतलब इंटरसेक्शन x लेस देन -1, -1 से लेस का मतलब ये है कि माइनस इन्फिनिट से स्टार्ट हुआ है -1 तक गया है। अब देखिए साइंटिस्ट, दोनों वैल्यू अपने पास माइनस इन्फिनिट से स्टार्ट होती है, ये जाती है 1/3 तक, ये जाती है -1 तक, तो इसके अंदर कॉमन अपने पास ये वैल्यू है, क्योंकि -1 तक जाती है और ये 1 प्लस के 1/3 तक जाती है, तो ये वैल्यू दूर तक जाती है, तो बीच में कॉमन वैल्यू निकलेगी, ये निकलेगी माइनस इन्फिनिट से लेके -1, माइनस इन्फिनिट से लेके -1। अब इन दोनों के बीच में और दे रखा है, और का मतलब होता है यूनियन, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यू का अब हम यूनियन फिर करेंगे। देखिए माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 तक जाती है ये वैल्यू, इसका यूनियन करेंगे 1/3 से लेके इनफाइनाइट तक। इसका यूनियन साइंटिस्ट इतना आ जाएगा, देखिए माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होके -1 तक जाती है, और दूसरी वैल्यू फिर 1/3 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है। इसका ये यूनियन हो जाएगा। ये साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन आया है ओनली फर्स्ट पार्ट का, जो हमने यहाँ पे देखी इसको फर्स्ट पार्ट सोल्व किया था। अब हम इसके सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे देखिए अब साइंटिस्ट हम इसके सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे आगे। साइंटिस्ट इसका जो सेकंड पार्ट है वो दे रखा है 3 लेस देन इक्वल टू 6/x+1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास, ये वैल्यू इस तरफ ले आएंगे 3/1, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 6/x+1 हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरफ लेके आएंगे, ये अपने पास हो जाएगा 3/1 माइनस 6/x+1 हो जाएगा, और लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको आगे देखते हैं। यहाँ पे हम x+1 एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे हमने x+1 एलसीएम ले लिया, x+1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो x+1 आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x+3 हो जाएगा, 3x+3 हो जाएगा। -6 दे रखा है, लेस देन इक्वल टू 0।
3x 3 माइनस 6 करेंगे -3 हो जाएगा, ठीक है। 3 माइनस 6 करेंगे -3 अपॉन x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए अपने पास मान लेते हैं 3x माइनस 3 ये अपना a है और x प्लस 1 ये अपना b है। a अपॉन b लेस देन इक्वल टू 0, इसके लिए क्या होता है, तो इसको हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं इसको। a अपॉन बी लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो अपने पास हो जाएगा क्या रिजल्ट रहेगा 3x माइनस 3, यानी कि a लेस देन इक्वल टू 0 है एंड b x प्लस 1 ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। और बीच में और लगेगा एक कंडीशन, सेकंड ये कंडीशन बनेगी कि a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि 3x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए एंड b है यानी कि x प्लस 1 वो अपना लेस देन 0 हो जाए, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। 3x लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा एंड x ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3x लेस देन इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे x जो है वो लेस देन इक्वल टू बन जाएगा 3/3 करेंगे 1 एंड x ग्रेटर देन -1। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट x लेस देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 1 है, तो माइनस इन्फिनिट से स्टार्ट होके 1 तक चला जाएगा। ये 1 के साथ में बड़ी ब्रैकेट लगेगी क्योंकि 1 का साथ में इसने इक्वल टू दे रखा है। एंड का मतलब इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन -1 से ग्रेटर, इसका मतलब इन्फिनिट तक। अब देखिए साइंटिस्ट एक वैल्यू तो अपने पास माइनस इन्फिनिट से स्टार्ट होके +1 तक जाती है और एक वैल्यू अपने पास -1 से स्टार्ट होके इन्फिनिट तक जाती है। तो इनके बीच में जो कॉमन वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी -1 से लेके 1 तक, ये कॉमन पार्ट आएगा। -1 से लेके 1 तक ये कॉमन इंटरवल है जो दोनों को सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन सेट निकलेगा ये निकलेगा। अब इसका सोल्व करते हैं। यहाँ पे है 3x ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा +3 एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है x लेस देन -1 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए जो 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दे रखा है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 3/3 करेंगे 1 एंड का मतलब इंटरसेक्शन x लेस देन -1 हो जाएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से, इसका मतलब 1 से लेकर इन्फिनिट तक वैल्यू जा रही है। एंड का मतलब इंटरसेक्शन लेस देन -1 यानी कि माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर -1 तक। अब यहाँ पे देखिए कौन सा पार्ट कॉमन निकल रहा है दोनों में से। एक वैल्यू तो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होकर साइंटिस्ट -1 पे रुक गई और दूसरी फिर 1 से स्टार्ट हो रही है, वो इनफाइनाइट तक जाती है। तो इनके बीच में कोई कॉमन पार्ट नहीं है, तो इसके बीच में हो जाएगा 5, ठीक है। 5 का मतलब बिल्कुल खाली सेट है ये। इसके इन दोनों के बीच में कोई कॉमन सेट नहीं है जो इन दोनों को इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे। इनका जो सॉल्यूशन सेट कॉमन नहीं है, ये 5 आ जाएगा। अब इनके दोनों के बीच में और दे रखा है, तो इसका हम यूनियन करेंगे। -1 से लेके 1 तक इसका यूनियन करेंगे 5 के साथ, तो इक्वल टू के अंदर जो रिजल्ट आएगा साइंटिस्ट वो आएगा अपना -1 से 1 तक, ठीक है। ये अपना साइंटिस्ट यहाँ पे रिजल्ट आया है सेकेंड पार्ट का। अब देखिए अपने पास जो फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट क्या निकला था साइंटिस्ट, ये अपने पास देखिए फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट निकला था, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट ये है और सेकंड पार्ट का रिजल्ट ये है। तो अब दोनों को हम इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के बीच में कॉमा दे रखा था। तो हमें एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना है जो दोनों को इकट्ठा एक साथ सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का जो अपना जो क्या निकला था माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 ये निकला था ना, ये देखिए फर्स्ट पार्ट का ये था अपना यूनियन 1/3 से लेके इनफाइनाइट तक। ये अपना जो टोटल था वो था अपना फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। इसका हमें अब करना है इंटरसेक्शन। ये अपना फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था कंप्लीट, ठीक है। इसका हमें करना है इंटरसेक्शन सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन के साथ। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन ये है -1 से 1 तक। तो साइंटिस्ट ये अपना हो जाएगा 12th क्वेश्चन का 5th पार्ट। इतना ही हो जाएगा, ये इसको इतना ही करना है, ठीक है। तो ये अपना 12th क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है।